बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, ये पवित्र भावनाओं का बंधन है जिसमें समर्पण है, प्रेम है और सुरक्षा का वादा है। जैसे एक बहन भाई को राखी बांधती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे जीवन को अपने प्रेम की डोरी से बांध रखा है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी फैले जो हर अंधेरे को दूर कर दे। बच्चे, रक्षाबंधन का ये दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जैसे ही बहन अपने भाई से उम्मीद करती है, वैसे ही तुम भी मुझसे उम्मीद करो और देखो कैसे मैं तुम्हारी हर उम्मीद को सच कर दूंगा। तुम बस विश्वास बनाए रखना, क्योंकि ये त्यौहार सिर्फ भाई बहन का नहीं, ये त्यौहार है उस रिश्ते का जो साई और भक्त के बीच अमर है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हर आह, हर चिंता, हर पीड़ा मेरी नज़रों से छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल क्या कहता है और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा हर जन्म में, हर रूप में, हर परिस्थिति में, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारे जीवन में वो दिन आने वाले हैं जब तुम कहोगे, बाबा अब सब कुछ अच्छा हो गया है। रक्षाबंधन की मिठास सिर्फ मिठाई में नहीं, बाबा की कृपा में भी है और आज वो कृपा तुम पर बरस रही है। बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है। हर दिन किसी न किसी चिंता, किसी दर्द, किसी उलझन से घिरे रहते हो, पर आज मैं तुम्हें ये भरोसा देने आया हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को मैं एक एक कर दूर करूँगा। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन के अंधेरे को उजालों में बदल दूँगा। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति की सुबह आने वाली है। संकट कभी भी अस्थायी नहीं होते, वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। और जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, रोने लगो, तब मैं ही तुम्हारा सहारा बनता हूँ। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, अपनी पीड़ा मेरे चरणों में रख दो, मैं उसे उठा लूँगा ताकि तुम हल्के हो सको, ताकि तुम मुस्कुरा सको। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आएगा जहाँ संकट पीछे छूट जाएंगे और हर दिशा में समाधान तुम्हारी ओर दौड़ेगा। तुम्हारा दुख अब सुख में बदलेगा, तुम्हारा डर अब विश्वास में बदलेगा और तुम खुद को पहले से बेहतर पाओगे। मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों। तुम्हारा बाबा तुम्हारे हर आंसू की कीमत जानता है और अब वो आंसू मुस्कानों में बदलेंगे। बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखकर मेरा हृदय भी दुखता है, पर क्या तुमने कभी सोचा है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर उदासी की कोई जगह कहाँ बचती है। क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं, जो तुम डर जाते हो, चिंता करने लगते हो। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम्हें एक पल के लिए भी अपने लिए डरने और चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तुम सबका ख्याल रखते हो, पर क्या कभी स्वयं का ख्याल रखा है। हर दिन जब तुम थक कर बैठते हो, मैं तुम्हारी थकावट को महसूस करता हूँ। जब तुम रोते हो चुपचाप, मैं तुम्हारे आंसुओं को गिनता हूँ। जब तुम सबके लिए मुस्कुराते हो, मैं जानता हूँ कि भीतर कितना बोझ छुपा है। अब समय है आत्म देखभाल का। मत भूलो, तुम भी उसी ईश्वर का अंश हो जिसे तुम दिन रात पूजते हो। आत्म देखभाल का अर्थ है अपने शरीर को आराम देना, अपने मन को शांति देना, अपने दिल को माफ़ करना, अपने आप को समझाना और अपनाना। तुम तब तक किसी और की मदद नहीं कर सकते जब तक तुम खुद को टूटने से न बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान थक जाए, टूट जाए। इसीलिए आज से खुद से कहो, मैं बाबा की संतान हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं अपनी देखभाल करूँगा। बच्चे, जब तुम अपना ख्याल रखोगे तो मेरी कृपा और भी गहराई से अनुभव करोगे। अपनी आत्मा को वो प्यार दो जो तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी पूजा तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। बच्चे, तुम संसार की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हो कि सबसे ज़रूरी चीज़ें स्वयं का ख्याल रखना ही भूल जाते हो। मैं तुम्हें आज याद दिलाने आया हूँ, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारा मन मेरे प्रेम का घर है। अगर ये दोनों स्वस्थ नहीं रहेंगे
तो न तुम जीवन का आनंद ले पाओगे, न मेरी कृपा को पूरी तरह अनुभव कर पाओगे। बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य के लिए रोज़ थोड़ा समय मेरा नाम जपो। व्यर्थ की बातों में न उलझो। जो लोग मन को दुख देते हैं उनसे दूरी बनाओ। माफ़ करना और छोड़ देना सीखो। और सबसे अहम, अपने आप को भी प्यार करना सीखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी थकान को भी देखता हूँ। आज से वादा करो, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा, क्योंकि मेरा जीवन भी बाबा की दी हुई एक अनमोल भेंट है। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर धड़कन में। बच्चे, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तुम रोज़ समय पर सो और जागो। हल्का भोजन लो, जरा सा टहलना, हल्की कसरत करो। दवा हो तो समय पर लो, और सबसे ज़रूरी, तन को आराम दो जब तुम थके हो। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी कठिनाइयाँ आती है, दर्द होता है, उलझनें होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो। समस्या से भागना आसान है, पर उसे स्वीकार करके उससे सीखना, यही तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो तुम्हारे अंदर छुपे साहस को धोकर बाहर निकालते हैं। जो दर्द तुमने सहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए मेरी बात सुनो, अपने जीवन की सच्चाई से मत भागो। जैसी स्थिति है उसे अपनाओ, वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई है।